वेलकम व्यूअर्स। हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर वन कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ एक्सरसाइजेज हैं। केपीके बोर्ड जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी बुक से मैं उठाता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइजेज उठाते हैं। केपी बोर्ड से मैं उठाता हूँ एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका मैं पार्ट उठा लेता हूं नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इसमें कहता है माइनस आयोटा पावर -98। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल। पावर -98 है, पॉजिटिव बना देते हैं। 1 आवर माइनस आयोटा पावर 98 प्लस हो गई, नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, माइनस पावर इवन नंबर है, 98 इज अ इवन नंबर, तो माइनस पावर जब इवन आएगी तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस की पावर आयोटा पावर 98। माइनस की पावर जब 98 आएगी तो प्लस आएगा और आयोटा की पावर 98। अब 98 को चेक करना है कि किस पोजीशन पे है। दो तरीके हैं कि 4 के मल्टीपल्स में ढूंढ ले, या 98 इज एन इवन नंबर, तो आप इसे यूं कर ले, आयोटा स्क्वायर पावर 98 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 49। तो 49 2s आर 98। 98 को 49 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या जी? 1 ओवर -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑफ पावर 49। अब यहां पे माइनस की पावर 49 है, 49 है, माइनस पावर ऑड है, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर -1, या जिसे आप -1 लिख सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इस तरह कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं। एक एडिशन का क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, इसी एक्सरसाइज 1.1 से एडिशन का एक क्वेश्चन ले लेता हूं। कहता है ऐड द फॉलोइंग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2। इसका पार्ट में उठा लेता हूं। पार्ट 2 में कहता है इसे 1 और 2 माइनस 2 और 3 आयोटा और 1 और 4 माइनस 1 और 3 आयोटा। तो ये दो नंबर है, कहता है ऐड देम, इन दोनों को ऐड करना है। वेरी सिंपल, ले लेते हैं जी 1 ओवर 2 माइनस 2 ओवर 3 आयोटा, प्लस दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर आ गया, प्लस 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 आयोटा, ये दूसरा नंबर है। दोनों को ऐड करते हैं, इक्वल टू रियल प्लस रियल, 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा है। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4, एलसीएम लेके 4 आएगा, 2 2s आर 4, 2 प्लस 4 1 इज 4, माइनस कॉमन 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 आ जाएगा, आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2 प्लस 1 ओवर 3 साथ आयोटा आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 प्लस 1 3 ओवर 4 एंड माइनस 2 प्लस 1 3 ओवर 3 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करें, 3 3 से कैंसिल, 3 ओवर 4 इक्वल माइनस 1 आयोटा या आयोटा। तो आपके पास ये फाइनल इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी एडिशन की। इसी तरह एक उठाते हैं जी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन एक उठा लेते हैं। इससे कहता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन 1 देता है, क्वेश्चन 3 पार्ट 2 देता है। इसे -3 1 ओवर 2 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देता है 3 1 ओवर 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, कहते हैं सब्ट्रैक्ट है। ओके जी, ले लेते हैं -3 1 ओवर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 1 ओवर 2। यही फॉर्म रहने दें या आप इसे x प्लस या a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे आपकी मर्जी है। तो रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 दूसरा आ जाएगा 1 ओवर 2 -1 ओवर 2।
तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा -3 -6, 1/2 -1/2 0, तो इसका रिजल्ट आएगा -60। तो ये है जी, इस तरह सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे ऐड करना है वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 से एक पार्ट उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से एक पार्ट उठाते हैं। तो कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, और इसका थर्ड पार्ट में लेता हूं, क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 3। इसमें 2 नंबर देता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कहता है 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और दूसरा नंबर देता है 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जी, वही जो हमने टॉपिक में तरीकाकार पढ़ा था, इनटू 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। ओके जी, फर्स्ट को उठाएं, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, फिर 2 स्क्वायर रूट को उससे 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट आयोटा, फिर 3 स्क्वायर रूट को इससे प्लस 2 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। सिंप्लीफाई करना है, 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 2 3 जार 6, एक स्क्वायर रूट में ले लें आयोटा, प्लस 2 3 2 जार 6 स्क्वायर रूट आयोटा, माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर इज -1, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब ऐड कर दें, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 और 3 7, माइनस 1 6 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा। यहां 6 स्क्वायर रूट आयोटा 2 है, इधर 1 है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 1 बचेगा, 6 स्क्वायर रूट आयोटा आएगा, और प्लस है, प्लस 2 है, ये 1 6 स्क्वायर रूट आयोटा है, ये 2 6 स्क्वायर रूट आयोटा है, तो 2 में से 1 निकलेंगे, 1 बचेगा, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 6 स्क्वायर रूट आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डिवीजन पे आ जाते हैं जी। डिवीजन की क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 के बाद क्वेश्चन 5 का एक पार्ट उठा के डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। डिवीजन कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी लास्ट पार्ट उठाता हूं मैं। पार्ट इज 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। पार्ट नंबर 3 है 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। डिवीजन है, मीन इसको सिंपलीफाई करना है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है। खत्म करने के लिए हमने किया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। जहां से आयोटा को खत्म करना है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से खत्म करना है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट है 4 माइनस 3 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर आपस में, नोमिनेटर आपस में, तो आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां से आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस 4 2s are 8, 8 3s are 24 आयोटा, डिवाइडेड बाय 16, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 9 हो जाएगा, जो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 16 माइनस 9, 9 इंटू -1, -9, 16 माइनस 9 इज 7, -24 आयोटा ओवर 25।
या इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 7/25 -24/25 आयोटा। तो ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास ये दो नंबर थे कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको डिवाइड करके हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म या a प्लस आयोटा बी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये थी डिवीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। सिंपल क्वेश्चन है, कहता है शो दैट प्रोडक्ट ऑफ सम इन प्रोडक्ट ऑफ द number and its conjugate. He says अगर आपके पास z को a प्लस आयोटा b है, ठीक है, तो z कॉन्जुगेट क्या आएगा? a माइनस आयोटा। अब इन दोनों का सम भी हमने प्रूव करना है कि ये रियल है और इनका प्रोडक्ट भी रियल आता है। तो देखते हैं जी, z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। आयोटा बी माइनस आयोटा बी कैंसिल हो जाएंगे, 2a विच इज रियल, ये रियल। इसी तरह इनका प्रोडक्ट भी z डॉट z कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा बी इनटू a माइनस आयोटा बी। तो ये आपके पास इनका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। a प्लस आयोटा बी है a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह आयोटा बी है, इक्वल टू a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1 और माइनस प्लस b स्क्वायर। तो इसमें कहीं भी आयोटा नहीं, दोनों रियल नंबर आ रहे हैं, तो ये रियल है। तो हमने प्रूव कर दिया कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज रियल, दोनों का रियल रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद है मॉडुलस जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। क्वेश्चन 7 है 1 प्लस 2 आयोटा, z की वैल्यू, z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू है he says 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें क्वेश्चन में कहता है z1 कैलकुलेट करें, z2 कैलकुलेट करें और z1 प्लस z2 का मॉडुलस कैलकुलेट करें। z1 का मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट व्हिच इज 5 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 5 स्क्वायर। z2 मॉडुलस इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी इज 3 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट लेना होता है, आयोटा साथ नहीं लिखना, इक्वल टू 4 प्लस 9 13 स्क्वायर रूट। अब जैसे मर्जी आप कर रहे, इसका एक पार्ट है दोनों का प्रोडक्ट का मॉडुलस, दोनों के क्वेश्चन का मॉडुलस। तो अब आपको क्वेश्चन में एक पार्ट में कहता है z1 ओवर z2 मॉडुलस। पहली बात ये, दोनों को डिवाइड करके जो रिजल्ट है उसका मॉडुलस फाइंड कर लें। इट इज लिटिल लेंथी, लेकिन एक रिजल्ट हमारे पास है कि मॉडुलस को स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट और 13 स्क्वायर रूट, या इसे आप मजीद खूबसूरत लिखना चाहते हैं तो 5 ओवर 13 होल स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आता है। इस तरह z1 डॉट z2 आपसे कहता है मॉडुलस, तो आप इसे लिख सकते हैं z1 मॉडुलस डॉट z2 मॉडुलस। एक और पार्ट में कहता है आपको कि z1 प्लस z2 मॉडुलस, याद रखना यहां सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट करने से लेस देन आर इक्वल टू आ जाता है। यहां क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे फिर इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो आप फाइंड कर सकते हैं इसका मॉडुलस। ये था। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अभी डिवीजन के क्वेश्चन किए हैं, उसमें कहता है वही चीज के स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कर दें। लेते हैं जी, एक पार्ट में उठा लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का। He says 1 minus iota or 1 plus iota square. He says separate into real and imaginary part, यानी a plus iota b फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, इसको 1 minus iota रहने दें, डिवाइडेड में a plus b होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर को ट्रीट कर लेते हैं जो डिनोमिनेटर में है, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर का यूज कर दिया, इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ये बन जाएगा। तो यहां आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये कैंसिल 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया, पावर खत्म हो गई, a प्लस आयोटा b फॉर्म में डिनोमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करते हैं, इसको रियल बनाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। 2 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा -2 आयोटा, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 1 इंटू -2 आयोटा -2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 -4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, आएगा -2 आयोटा प्लस 2, लेकिन आयोटा स्क्वायर इज -1 तो -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू -4 प्लस 4, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 ऊपर से कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा -1 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 4, सिंप्लीफाई कर लें, कैंसिल हो गए 2, तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा इक्वल टू -1 माइनस आयोटा ओवर 2। ठीक है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी कह रहा है, तो डिनोमिनेटर को भी सेपरेट कर लें दोनों का, -1/2 -1/2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट आ गया -1/2 और इमेजिनरी भी -1/2 आ गया, तो ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। उस एक्सरसाइज में कहता है 1.2 एक्सरसाइज पे आते हैं, केपी बोर्ड की। एक्सरसाइज 1.2, इस एक्सरसाइज में वेरी सिंपल वैल्यूज देता है और कहता है प्रॉपर्टीज वेरीफाई करें। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले में कहता है एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एडिशन की कहता है, तो ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करता है, एडिटिव इनवर्स की बात करता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 4 में, इसमें 1 2 3 कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, नथिंग डिफिकल्ट। एडिटिव इनवर्स की बात करता है 2 + 3 आयोटा, एडिटिव इनवर्स इसका आएगा, दोनों के साइन चेंज कर दें, -2 -3 आयोटा एज एडिटिव इनवर्स, जस्ट लाइक एमसीक्यूज क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्स के बाद वो बात करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वही चीज क्वेश्चन 5 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करता है। इसमें कहता है 1 + 2 आयोटा -1 2, तो 1 + 2 आयोटा पे बात कर लेते हैं। कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव 1 और 1 + 2 आयोटा हो जाएगा। इनवर्स जो 1 + 2 आयोटा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1 - 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा। मैं इसको शॉर्ट करता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं शॉर्टली, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ऊपर 1 - 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1² + 2² 5 आ जाएगा, तो ये 1/5 - 2/5 आयोटा, तो ये चीज आपके पास इसका इनवर्स आ जाएगी। इस तरह बड़े सिंपल से क्वेश्चन देता है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि सेपरेट करें तो कॉन्जुगेट में कोई चेंज नहीं आएगी। इसी तरह नेक्स्ट कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उनका कॉन्जुगेट सेपरेट करके उनका कॉन्जुगेट वेरीफाई करना है। फिर वही बात, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 1.3, एक्सरसाइज है 1.3।
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे बात करता है। कहता है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन है z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3 आयोटा। इक्वेशंस वही हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, लेकिन यहां कोफिशिएंट या कोई कांस्टेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है उन इक्वेशन से। पर प्रोसेस मैथड सारे वही लगेंगे जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिक लेवल पे हम करते आए हैं। सॉल्व कर लेते हैं, जो मेथड मर्जी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट करते हैं, जैसे भी आप मैट्रिसेस यूज कर रहे हैं, मेथड पे कोई पाबंदी नहीं, मेथड जो मर्जी लगा लें। सिर्फ इसमें जो है ये आयोटा आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है। मुमकिन है z और w जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज आयोटा में आ सकती है, कॉम्प्लेक्स रूट्स के साथ आ सकती हैं, ये इनका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, तो इसलिए इनको सॉल्व करने के लिए दे रहा है एक्सरसाइज में। तो ट्राई करते हैं जी, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज करते हैं। इसे नंबर 1 कह देते हैं, इसे नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, आपके पास आ जाएगा 2z प्लस 2w इक्वल टू 6 आयोटा, और ये आ जाएगा उसी तरह 2z प्लस 3w इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 3 माइनस w इक्वल टू 6 आयोटा माइनस 2। इस माइनस से डिवाइड कर देते हैं, उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो w आ जाएगा आपके पास, 2 प्लस हो जाएगा माइनस 6 आयोटा, ये w की वैल्यू आ गई। देखेंगे आपके पास w की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 माइनस 6 आयोटा आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ये डिफरेंट है लीनियर इक्वेशन जो प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी की है, और इसमें फर्क आ रहा है। वो ये है कि इसमें जो वैल्यूज हैं, सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। w इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा, ये वैल्यू 1 में पुट कर रहे हैं, पुट इन 1, तो आपके पास z प्लस w की वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। तो z इक्वल टू उधर शिफ्ट करें, 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, 9 आयोटा माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट इसका आ गया, वो है z की वैल्यू एक जो बन रही है माइनस 2 प्लस 9 आयोटा, और दूसरी वैल्यू बन रही है w की 2 माइनस 6 आयोटा। दो वेरिएबल है तो ऑर्डर्ड पेयर में इसको लिखना होगा। तो ये आपके पास जो है ये सॉल्यूशन सेट आ रहा है, बस डिफरेंस एक ही है कि w और z की वैल्यूज में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। क्यों कि कोफिशिएंट आपके पास जो है इसके कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो नंबर आ रहे थे इनके साथ, वो जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स थे, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स आ गया। इस तरह की इक्वेशंस है आपने सॉल्व करनी है, तो मेरे ख्याल में इस एक्सरसाइज में इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये था आज आपके चैप्टर जो 1 था वो हमारा आज कंप्लीट हुआ, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने पहले टॉपिक डिस्कस किए, फिर हमने ईटा के एमसीक्यूज डिस्कस किए, और आज के लेक्चर में हमने इससे रेलेवेंट जो है वो एक्सरसाइजेज और एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम जो है वो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू वेरी मच।